चार में से एक खड़ा हुआ और उसने ये कहा, मैं धर्म का विस्तार करूंगा, मैं ईश्वर का प्रचार करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चल तुझे लोग ब्राह्मण के नाम से जानेंगे। फिर एक खड़ा हुआ और वो कहने लगा, मैं लोगों की रक्षा करूंगा, मैं उन्हें बचाने के लिए अपने प्राण छोड़ दूंगा, मैं कभी अन्याय और अधर्म के पामों को पसरने नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चल तुझे क्षत्रिय के नाम से जाना जाएगा। उसको क्षत्रिय बोल दिया गया। उसके बाद अब रह गए दो। उन दोनों में से एक खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि मैं धरती पर किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। इस समाज में जिस वस्तु की जरूरत पड़ेगी, भले ही मुझे समुद्र के किनारे जाना पड़े, उस वस्तु को लाकर मैं इनको प्रदानित कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चल तुझे लोग वैश्य के नाम से जानेंगे। अब उसके तत्पश्चात एक रह गया। उसने कहा, भगवान मैं भी यह संकल्प लेता हूं, मैं इनसे छोटा हूं, मैं इनके ऊपर कष्ट नहीं आने दूंगा, ये मेरे लिए जो आदेश करेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा और सेवा का भाव इन कार्यों में, जहां भी कहीं सेवा की बात आवेगी, मैं इनका अनुज हूं। मेरा जन्म सबके लास्ट में हुआ है, मैं सेवा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। परमात्मा ने कहा, पुत्र तू मेरे चरणों से पैदा हुआ है, मैं भी वायदा करता हूं, मैं अपने माथे को कम पुजवाऊंगा और अपने चरणों को ज्यादा पुजवाऊंगा। भगवान बोले। परमात्मा ने कहा, ये 3 मंदिर में पूजा करके जितना पुण्य कमाएंगे, तो सिर्फ मंदिर की ध्वजा देख करके, उसका दर्शन करके उतना पुण्य प्राप्त कर लेगा। ये 4 वर्ण एक व्यवस्था है। आज समाज में जाति का विष घोला जा रहा है। बुरा न मानिएगा इस बात के लिए, राजनीति से ही लेकर के इस विष को घोल करके पिलाया जा रहा है। आज हमारे गलियारों में उतनी जातिवादिता नहीं है जितना कि सत्ता में जितनी जातिवादिता है। कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, चुनाव चुना जाता है कि वहां बाहुल्य कौन सी कास्ट के लोगों का है, वहां उसी कास्ट का कैंडिडेट उतारना है, हमें होगा। ये जातिवाद हमारे समाज में कम है, ये जातिवाद हमारी सत्ता में बहुत ज्यादा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, हम आप सब एक हैं। कृपया चुनाव जातिवाद का नहीं, चुनाव धर्मवाद का होना चाहिए, चुनाव अध्यात्मवाद का होना चाहिए, चुनाव उनका होना चाहिए जो देश को, धर्म को बहुत आगे लेकर के चले। आपके एक चुनाव में, वोट में बहुत बड़ी ताकत है। आपका एक वोट ऊपर से किसी को लुढ़का देता है और आपका एक वोट किसी को राज सिंहासन पर बैठा देता है। आपके अंदर इतनी ताकत है और आज प्रजातंत्र है। तो ऐसे जातिवाद के घोल से बाहर निकल करके आए और आज अपने सनातन को बदनाम करने के लिए हमारे लोग ही उसमें कुछ कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जो अपने ही देवी देवताओं को गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, और ये हम और आप लोगों के लिए बिल्कुल कभी भी शुभ नहीं है। हम लोगों ने हर कास्ट का, हर जाति का सम्मान करना सीखा है। हमारे यहाँ की तो एक ऐसी देहली है जहाँ चारों वर्णों के लोग आते हैं और आपस में गलवैयाँ डाल करके बैठते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम छोटी जाति के हैं तो हमें यहाँ ठीक से समझा नहीं जा रहा। वैसे ही आज हमारे धर्म के पीछे दुनिया पड़ी है। ये सनातनी लोग इतने सुख और चैन में क्यों हैं? जिस धर्म में हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ है, उस धर्म को नीचे मत जाने देना, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। हमारे 4 वर्ण हमारे परमात्मा की गीता के अनुसार उनकी वर्ण व्यवस्था है, ये विष का घोल नहीं है। ब्राह्मण को कहा कि बच्चे को पंडित बनाइए, वेद पाठी बनाइए, जो कि संस्कारों को बहुत दूर दूर तक पहुंचाए। क्षत्रिय को कहा रक्षा कर। क्षत्रियाणी माता यहां बहुत बैठी हैं जिसके नाम के अंत में सिंह लगाया जाता है। आप शेरनी है, आपके दूध में बड़ा हौसला है।